हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, आज इस कंट्री के बारे में हम आपको एक से बढ़कर एक फैक्ट बताने वाले हैं। अगर उस कंट्री को सबसे रहस्यमय कंट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहा जाता है जिसने एक बार यहाँ का खाना चख लिया वह उसे कभी भुला नहीं पाएगा। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि यहाँ 3000 से ज्यादा तरह के आलू पाए जाते हैं। यहाँ के लोग तो यह तक मानते हैं कि इनका कनेक्शन दूसरे प्लैनेट के लोग यानी एलियन से है। इस देश में एक या दो नहीं, तीन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आज तक तो सब यही जानते हैं कि सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वहाँ का रेगिस्तान भी किसी से कम नहीं। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द फैक्ट्स। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें कुछ अमेजिंग और अनसुने फैक्ट्स जानने के लिए। चलिए आपकी उत्सुकता को थोड़ा कम करते हुए बताते हैं कि जिस देश के बारे में हम आपको इतने अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं उसका नाम क्या है। उस देश का नाम है पेरू। इसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पेरू, जो कि साउथ अमेरिकन कंटेंट का एक देश है। इस देश का बॉर्डर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया, चाइल, पैसिफिक ओशन से मिलता है। इस देश की कुल पॉपुलेशन करोड़ के आसपास है और पॉपुलेशन के हिसाब से यह दुनिया का 43वां सबसे बड़ा देश है। इसका टोटल लैंड एरिया है 1,28,000 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ आपको 26 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाते हैं। इस देश की 80% आबादी बड़े शहरों में रहती है और बाकी 20% आबादी गांव में रहती है। आपको बताना चाहेंगे कि पेरू को जवान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों की उम्र 31 वर्ष के आसपास ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेरू में तीन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, स्पेनिश, क्वेचुआ, अयमारा। यह बात अलग है कि आज भी 70% से ज्यादा लोग स्पेनिश ही बोलते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के आसपास के लोग कम से कम 13 भाषाएं बोल लेते हैं। यह भी हमारे देश की तरह ही एक हर जगह की अपनी अलग अलग भाषा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस समय दुनिया का सबसे बड़ा वंडर प्लेस माचू पिचू पेरू में है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सी लेवल से 8000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ की चोटी पर एक ऐसा शहर बना हुआ था जिसके बारे में लोग जानते तो थे पर कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन 1911 में आर्कियोलॉजिस्ट हिराम बिंगम ने इस शहर को खोज निकाला। आज के समय में इतनी सुविधा होने के बाद भी लोग इस शहर को देखने के लिए पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो आज से सैकड़ों साल पहले कैसे इतनी ऊंचाई पर घर बनाए गए होंगे, यह वाकई एक चौंकाने वाली बात है। जो भी टूरिस्ट इस जगह घूमने आते हैं वह परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई ही इतनी ज्यादा है। माचू पिचू को 2007 में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के खिताब से भी नवाजा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो पेरू आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। इस देश में आपको 3000 से ज्यादा अलग अलग किस्म के आलू खाने को मिल जाएंगे। पेरू से ही ज्यादातर साउथ अमेरिकन देशों में आलू सप्लाई किया जाता है। यहाँ का खाना इतना लाजवाब होता है कि कोई उसे भूल नहीं सकता। खाने के मामले में टॉप 3 देशों में से एक है पेरू। वेज, नॉन वेज दोनों ही खानों में भारत के खाने जैसा चटपटा स्वाद मिल जाता है। सबसे हेल्दी खाना खाने में जर्मनी के बाद पेरू का ही नाम आता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी का नाम क्या है? इस पक्षी का नाम है एंडियर कॉन्डोर। अगर आप इस पक्षी को सचमुच अपनी आंखों के सामने हुए देखना चाहते हैं तो आपको पेरू जरूर आना होगा। यहाँ के एंडीज माउंटेन्स पर यह पक्षी नजर आ जाते हैं। इनको देखने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या पक्षी इतने बड़े भी हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने लेक टिटिकाका के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो बता दूं कि यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी झील है। पेरू में यह झील 11,436 फीट की ऊंचाई पर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी सुंदरता एक अलग ही लेवल पर है। यह एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। दोस्तों, क्या आपने मिस्टीरियस नाज़का लाइन्स के बारे में सुना है? आपको बता दूं कि यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। यहाँ पर बड़े बड़े 70 चित्र बने हुए हैं जिनमें से कई इंसानों की हैं, कुछ जानवरों की। साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में रेखाएं भी खिंची हुई हैं। आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया
कि क्या वजह है जो यहाँ पर इतनी सारी रेखाएं खिंची हुई हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शायद यह एलियंस का किया हुआ काम है। हजारों सालों पहले एलियंस यहाँ उतरते थे और कुछ इंसान उनकी मदद करते थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह पता नहीं चल पाया है। इस देश में यह माना जाता है कि अमेज़न जंगलों में एलियंस आज भी यहाँ आते हैं और वह आज भी किसी न किसी इंसान के संपर्क में है। क्या आप जानते हैं कि पेरू देश को कंट्री ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। इस देश में एक से बढ़कर एक अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिल जाते हैं। क्या आपको पता है कि पेरू के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है कि यहाँ एक समय पर एक साथ आपको अलग अलग पक्षी देखने को मिल सकते हैं। शायद इसीलिए पेरू को साउथ अमेरिका का सबसे स्पेशल देश कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर पिस्कोसॉर को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको हर घर में, रेस्टोरेंट में यह पिस्कोसॉर जरूर मिल जाएगा। यह जूस लेमन, शुगर, वाटर, एग व्हाइट और आइस को मिलाकर बनता है। कहा जाता है कि जिसे यह पसंद आता है वह इसे कभी भूल नहीं सकते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यह ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बात करें गाड़ियों की, पेरू के लोगों के बीच पुरानी कार्स का क्रेज सबसे ज्यादा है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों को ओल्ड कार मॉडल्स इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि यह ज्यादातर नई कार्स को भी पुरानी कार्स की तरह मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ रोड पर ज्यादातर आपको मॉडिफाइड और ओपन कार्स देखने को मिलेंगी। पेरू में 90% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। फिर भी यहाँ पर हर धर्म के लोग बसते हैं और किसी के भी साथ आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ईश्वर एक ही है, चाहे मान्यताएं अलग अलग क्यों न हो। वाकई यह बहुत बड़ी बात है और दुनिया के लोगों को पेरू से सीखने की जरूरत है। दोस्तों, पेरू में सोने का उत्पादन खूब होता है। यकीन नहीं होगा कि वर्ल्ड में गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में पेरू छठे स्थान पर आता है। आज के समय में पेरू का सोना दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है। यहाँ की इकोनॉमी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड रेट पर बहुत हद तक निर्भर करती है। आप सब जानते ही हैं कि पूरे साउथ अमेरिका देशों में अमेज़न जंगल बहुत हद तक फैला हुआ है। आपको बता दें कि पेरू का 60% हिस्सा इन जंगलों से घिरा हुआ है। इस मामले में पेरू ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहाँ का सबसे ज्यादा हिस्सा जंगलों से भरा हुआ है। वाकई यहाँ अमेज़न जंगल का नजारा ब्राजील से भी ज्यादा खतरनाक लगता है। दोस्तों, पेरू देश की एक अलग ही परंपरा है। यहाँ ऐसा नियम भी है जहाँ पर शादी से पहले एक लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं, जिसे ट्रायल मैरिज भी कहा जाता है। अगर इस दौरान इन्हें बच्चा हो गया और इन्हें लगा कि यह एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो वह बच्चे को कम्युनिटी में दे सकते हैं और लड़का लड़की अलग हो सकते हैं। यह एक अलग ही नियम है, पर इसे बदलने में ही भलाई है। तो इस बारे में आप सबकी क्या राय है? यहाँ एक माउंटेन है, इसे रेनबो माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इसकी खूबसूरती यह है कि यह पहाड़ कलरफुल नजर आते हैं। जो यहाँ पहुँचता है वह इस लोकेशन को देखता ही रह जाता है। इस खूबसूरत माउंटेन तक पहुँचने में कम से कम 6 दिन का वक्त लगता है। बात तो सही है। अगर दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ देखने हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, अमेज़न रिवर जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, उसकी शुरुआत भी पेरू देश से ही होती है। तभी तो कहा जाता है कि पेरू देश नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है और यहाँ के लोग भी बहुत लकी हैं जो आज के समय में भी नेचर से इतने करीब हैं। नेचुरल ब्यूटी की बात हुई है तो बता दें कि पेरू की लड़कियों को भी बेहद खूबसूरत माना जाता है। वह बहुत ही फ्रेंडली नेचर की होती हैं और जल्दी ही सबसे घुल मिल जाती हैं। यह बात 100% सच है कि साउथ अमेरिका की तुलना में पेरू की लड़कियां सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं। आपको बता दें कि आप यहाँ की लड़कियों को देखकर यह बता सकते हैं कि वह सिंगल है या मैरिड। यह डिपेंड करता है कि महिला ने सर पर कौन सी हैट पहनी है। अगर महिला ने स्ट्रॉ हैट पहना है, इसका मतलब है कि वह मैरिड है, और अगर नेटेड कैप पहनी है तो इसका मतलब है कि वह सिंगल है। तो दोस्तों, यह था पेरू और उसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आप सबको एक बार तो जरूर पेरू घूमकर आना ही चाहिए, ताकि ऐसी सुंदरता को अपनी आंखों से देख सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. Hope you all are mesmerized and amazed. We'll be back with some other amazing facts. Thank you.